भारत के 1971 युद्ध की शानदार जीत एक ऐसी घटना थी जिसने भारत के भविष्य को बदल कर रख दिया। उस समय भारतीय थल सेना और नौ सेना पाकिस्तान से काफी बेहतर थी, लेकिन पाकिस्तान की वायु सेना, जिसके पास अमेरिका के एडवांस फाइटर जेट थे, उन्होंने भारतीय वायुसेना के लिए काफी मुश्किल खड़ी की थी। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने तो अमेरिका से ट्रेनिंग और सलाह भी ली थी, फिर भी भारतीय वायुसेना पाकिस्तानी सेना के अड्डों पर बम बरसाती रही। इतना ही नहीं, युद्ध के अंतिम दिनों में तो पाकिस्तानी वायुसेना के अंदर भारतीय वायुसेना का खौफ पैदा हो गया था। आज के इस वीडियो में हम 1971 के युद्ध में भारतीय वायुसेना के हौसलों और उसकी जाबाजी की कहानी आपको बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों। 1971 का युद्ध पाकिस्तान द्वारा अपने पूर्वी क्षेत्र में बंगाली मुक्ति संघर्ष के दबाव से प्रभावित थी। जैसे ही पाकिस्तान का यह दबाव नरसंहार में बदला, पूर्वी पाकिस्तान से लाखों लोग भारत में शरण लेने आने लगे, जो भारतीय अर्थव्यवस्था नहीं संभाल सकती थी। और जैसा कि पश्चिमी देशों ने पाकिस्तान के इस अन्याय पर अपनी आंखें बंद कर ली थी, तो भारत के पास हस्तक्षेप करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। साथ ही भारतीय सेना ने मुक्ति वाहिनी को, जो बांग्लादेश के लिए पाकिस्तानी सेना के साथ युद्ध लड़ रही थी, उन्हें हथियार और ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि भारतीय सेना ने उन्हें भारतीय सीमा को पार करने की अनुमति भी दी थी। आधिकारिक तौर पर तो युद्ध 3 दिसंबर को शुरू हुआ था, लेकिन हफ्तों पहले से ही छोटे पैमाने पर युद्ध शुरू हो चुका था। 21 नवंबर को भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी ने संयुक्त रूप से पूर्वी पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानी सेना पर हमला करने की योजना बनाई, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने इनके योजना को भांप लिया और उन्होंने भारतीय सेना मुक्ति वाहिनी के ऊपर एक बड़ा हमला किया। लेकिन पाकिस्तानी सेना भारतीय सेना को पीछे खदेड़ने में असमर्थ थी, ये पाकिस्तानी सेना ने हवाई मदद मांगी। अगली सुबह पाकिस्तानी वायुसेना ने अपने सबरे विमानों के साथ पूर्वी पाकिस्तान पहुंची। अमेरिका द्वारा बनाए गए सबरे विमानों को उस वक्त का सबसे एडवांस फाइटर जेट माना जाता था। उनके जवाब में भारतीय वायुसेना के ज़्यादातर विमानों का मुख्य हथियार 20 और 30 mm की बंदूकें थी। दूसरी ओर पाकिस्तान के पास अमेरिका द्वारा बनाया गया एडवांस साइड विंडर मिसाइलें थी। साथ ही साथ फ्रांस के एम्ट्रा आर 350 मिसाइलें भी थी। हालांकि 1965 के युद्ध में भारत ने सस्ते G-9 विमानों के साथ सबरे को हराया था। भारत ने यहाँ भी रणनीति अपनाई थी। भारतीय वायुसेना एक बार फिर भारतीय सीमा को पार कर पाकिस्तानी सबरे विमानों के खिलाफ अपने पुराने G-9 विमान तैनात किए थे। इस हमले में पाकिस्तानी वायुसेना के 2 सबरे विमान नष्ट हो गए और तीसरे विमान को काफ़ी क्षति पहुंची थी। जब भारतीय G-9 विमान सुरक्षित रूप से बेस पर लौट आए, तब उसके 2 हफ्ते बाद पाकिस्तानी वायुसेना द्वारा श्रीनगर, पठानकोट और अमृतसर के भारतीय वायुसेना के एयरबेस पर पाकिस्तान ने हमला करना शुरू कर दिया और यहीं से आधिकारिक तौर पर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो गया। उस समय पाकिस्तानी सेना जनरल अयूब खान की रणनीति पर काम कर रही थी और वो रणनीति थी कि पूर्वी पाकिस्तान के बदले पश्चिमी भारतीय क्षेत्रों पर कब्जा करना। लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें सबसे पहले भारतीय वायुसेना के स्ट्राइक क्षमता को ख़त्म करना था। पाकिस्तान ने भारत की वायु शक्ति को पहले से निष्क्रिय करने के लिए इजरायली युद्ध की रणनीति अपनाई। लेकिन जब इजराइल ने पाकिस्तान को धमकी दी कि वो भी अपने 200 से अधिक लड़ाकू विमानों के साथ पाकिस्तान पर हमला बोल देगा, तो पाकिस्तान ने फिर कम विमानों के साथ हमला करने का फैसला किया। लेकिन फिर पाकिस्तान ने अपने 50 विमानों के साथ भारत पर हमला करने की योजना बनाई। अपने 50 विमानों को तैनात करके भारत जैसे शक्तिशाली और बड़े देश पर फाइटर जेट से तबाह करना पाकिस्तानी सेना के लिए सिर्फ एक भ्रम था। सबसे पहले तो पाकिस्तानी वायुसेना ने भारतीय सेना को मदद पहुंचाने वाले भारतीय हवाई ठिकानों और हथियार घर और रेलवे स्टेशनों जैसे ठिकानों पर हमला किया, लेकिन भारत को इस हमले से ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। वहीं भारतीय सेना द्वारा दिए जाने वाला झटका काफ़ी घातक और ख़तरनाक था। उसी रात भारतीय वायुसेना के विमानों ने पूर्व और पश्चिम में पाकिस्तानी वायुसेना के ठिकानों पर हमला किया। भारतीय वायुसेना के कैमरा और AN-12 विमानों ने दुश्मन के संचार, हथियारों और ईंधन के भंडारों को तबाह कर दिया। साथ ही अब तक पाकिस्तानी वायुसेना को ये भी समझ में आ गया था कि उनके द्वारा किए गए हमलों में भारतीय वायुसेना को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। इसके अलावा राजस्थान के रेगिस्तान की ओर से भी पाकिस्तानी सेना की आगे बढ़ने की कोशिश भारतीय सेना के बहादुरी के सामने विफल रही। भारतीय सेना की मदद करने वाले भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान के 27 टैंकों को नेस्तनाबूद कर दिया था।
इसे देखते हुए पाकिस्तान ने अपने विमानों को पाकिस्तान के और अंदर शिफ्ट करना शुरू कर दिया था। उनके मन में डर बैठ गया था कि जितना जल्दी हो सके अपने एयरबेस पर मौजूद अपने विमानों को बचाया जाए, क्योंकि भारत कभी भी पाकिस्तान के अंदर घुस सकता था। और हुआ भी ऐसा ही। भारतीय पायलट देखते ही देखते पाकिस्तान के काफ़ी अंदर घुस गए थे। और जब भारतीय पायलट हमले के लिए पाकिस्तान के काफ़ी अंदर पहुँचे, पाकिस्तानी वायुसेना के एयरबेस पर पहुँचे, तो उनका टारगेट उस वक्त पाकिस्तान को जितना हो सके उतना नुकसान पहुंचाना था। लेफ्टिनेंट अरुण प्रकाश ने रावलपिंडी एयरबेस के पास अमेरिकी पायलट चक येगर के फाइटर जेट को भी मार गिराया था। इस हमले से नाराज येगर ने फिर पेंटागन को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने कहा था कि यह हमला अमेरिका के ऊपर था, लेकिन पेंटागन ने उनके इस बात को मानने से मना कर दिया था। ठीक उसी समय भारतीय वायुसेना ने पहले ही पूर्वी पाकिस्तान में अपना डोमिनेंस हासिल कर लिया था। भारतीय वायुसेना द्वारा भारी बमबारी से पूर्वी पाकिस्तान के हवाई अड्डे और संचार प्रणाली को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया था, लेकिन इन हमलों से पाकिस्तान को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। फिर 5 दिसंबर को भारतीय वायुसेना ने MiG-21 को हमले का जिम्मा सौंपा। इनमें लगे 500 किलोग्राम के वजन वाले बम सटीक निशाना लगाने में सक्षम थे। भारत के MiG-21 विमानों ने पाकिस्तान के सभी हवाई अड्डों पर बम को गिराकर आग लगाना शुरू कर दिया और पाकिस्तानी वायुसेना के विमान उड़ान भी नहीं भर पाए थे, क्योंकि उनके सभी रनवे को पहले से ही भारतीय वायुसेना के पायलटों ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद भारतीय थल सेना भी काफ़ी तेजी से पूर्वी पाकिस्तान के अंदर घुसने लगी। इस कदम से पाकिस्तानी वायुसेना इतना खौफ में आ गई थी कि पाकिस्तानी वायुसेना भारतीय वायुसेना से बचने के लिए अपने विमानों के साथ म्यांमार भाग खड़ी हुई। उसके बाद 8 दिसंबर को भारत ने पश्चिमी पाकिस्तान पर अब तक सबसे बड़ा हवाई हमला किया। हंटर विमानों ने अमृतसर हवाई अड्डे से उड़ान भरी और 120 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के मुरीद हवाई अड्डे पर हमला किया। इस समय पाकिस्तानी हवाई अड्डे पर पाकिस्तान के 5 एडवांस सबमरीन विमान थे। उनमें से एक पाकिस्तानी सबमरीन विमान युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार था। उस पर भारतीय वायुसेना के हंटर विमान ने हमला किया, जिस वजह से उस विमान में विस्फोट हुआ। उसके साथ ही उसके पास खड़े 4 सबमरीन विमानों में आग लग गई। पाकिस्तान ने एक ही झटके में अपने 5 एडवांस विमानों को खो दिया। वहीं दूसरी ओर नौसेना द्वारा लगाए गए नाकाबंदी के कारण पाकिस्तानी नौसेना भी कुछ नहीं कर सकी। दोस्तों, इस युद्ध में जहां पाकिस्तान ने अपने 75 विमानों को खोया, वहीं भारत के 45 विमान इस युद्ध में नष्ट हुए थे। पश्चिमी पाकिस्तान में लगभग 2800 उड़ानें भरी, लेकिन वहीं पूर्वी पाकिस्तान में वह सिर्फ 30 ही उड़ान भर सका। वहीं भारत ने पूर्व में लगभग 2000 उड़ानें और पश्चिम में करीब 4000 उड़ानें भरी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहला युद्ध था जिसमें इतनी सारे उड़ानें भरी गई। तो दोस्तों, भारतीय वायुसेना के उन फाइटर जेट्स के लिए, उन फाइटर पायलट के लिए, उन थल सैनिकों के लिए, उन वीर योद्धाओं के लिए जिन्होंने 1971 के युद्ध को भारत की झोली में डाला था, उनके लिए इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बनता है। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर भी ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद।